मणिपुंज सेवा संस्थान में चातुर्मास हेतु विराजमान राजस्थान सिंहनी शताब्दी गौरवान्विता महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि ठाना 7 के शुभ सानिध्य में पर्युषण महापर्व का 8वां दिन संवत्सरी पर्व सामायिक उपवास पौषध करते हुए मनाया। श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया, मैत्री भाव की प्रतिष्ठा करने का दिन संवत्सरी महान पर्व है। जैन संस्कृति की क्षमा भावना व्यापक है। वास्तविक क्षमा हृदय की निष्कपटता का परिणाम है। क्षमा लेने देने से व्यक्ति की संपूर्ण व्यक्त और अव्यक्त चेतना शांति और शीतलता से उत्प्रोत हो जाती है। जहां अनबन, वैर विरोध और आपसी मनमुटाव होते हैं, वहां क्षमा याचना करके क्षमा पर्व संवत्सरी मनाना चाहिए। इसके लिए अपनी मैली चादर खुद देखो, अपने पापों को छुपाओ मत, क्योंकि यही आगे चलकर शूल बनते हैं। जाने अनजाने, ज्ञान के अभाव में, गलत संगति से, किसी के बहकावे में आकर बचपन या जवानी में कोई भूल कर बैठे, तब उन्हें ज्ञानी गुरु के समक्ष अथवा अपने इष्ट देव के समक्ष प्रकट कर लेना चाहिए। अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करने से अशुभ कर्मों की निर्जरा हो सकती है। दिन भर ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि 18 पापों का सेवन करते रहे, इसके लिए मिच्छामी दुख कर देना चाहिए। 84 लाख जीव योनि से आज के दिन क्षमा मांग लो और भविष्य में पहले की गई भूलों की पुनरावृत्ति न करने का संकल्प करो, तभी पर्युषण और संवत्सरी मनाना सार्थक है। साध्वी डॉक्टर श्री राजरश्मि जी मारासा ने जैन इतिहास के महान तपोधनी, धर्म प्रभावक, आगम उद्धारक, चारित्र आत्माओं के अवदान को श्रद्धापूर्वक याद किया। क्षमा पर्व के संदर्भ में कहा कि भूल होना सहज है, पर उसको सुधारना हमारा फर्ज है। जो स्वयं के मन को साफ करने की, दूसरों को माफ करने की, जगत के जीवों के साथ इंसाफ करने की शिक्षा दे, वही धर्म है। साध्वी डॉक्टर श्री राजरिद्धि जी मारासा ने फरमाया, संवत्सरी पर्व मनाते हुए जो भटकते हुए को सही राह दिखाए, मन से हारे हुओं को हिम्मत का संबल दे, भूल करने वालों को भी प्रेम और वात्सल्य दे, तो वह व्यक्ति अगले जीवन के लिए साता समाधि सन्मार्ग की राह सुनिश्चित कर लेता है। साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा ने कहा, विश्व मैत्री का पर्व संवत्सरी आनंद और उल्लास का दिन है। क्षमा वीरस्य भूषण का उद्घोष करते हुए अपनी गलतियों के लिए मन, वचन, काया से क्षमा का आदान प्रदान करना चाहिए। श्री अशोक जी आशा जी चौधरी ने शीलव्रत के प्रत्याख्यान किए। तब साधक साधिकाओं में श्रीमती नीतू नाहर के 18 उपवास के प्रत्याख्यान हुए। श्रीमती नीलू कानकरिया, अनुष्का विनायकिया, डिम्पल बरमेचा, आकांक्षा सुराना, श्रीमान अजीत लोरा, अखिल लोरा, प्रवीण श्रीमाल, नेहा विनायकिया, अक्षय नाहर आदि अनेक महानुभावों ने 28 तप के प्रत्याख्यान ग्रहण किए। इसके अलावा अजमेर से बाहर के गुरु भक्तों ने भी संकल्प के अनुसार तपस्या पूर्ण की। श्रीयुत खुश खैराना ने 13 तप के प्रत्याख्यान किए। श्री संघ द्वारा तपस्वियों का बहुमान करके जय जयकार के साथ अनुमोदना की। संघ अध्यक्ष शिखर चंद सिंघी ने चातुर्मास में साधर्मी के लाभार्थी श्रीमान प्रकाश चंद, विकास कुमार, दीपक कुमार, नवीन कुमार चौपड़ा परिवार की भी हार्दिक अनुमोदना की। संघ मंत्री कैलाश चंद गहलोत ने जानकारी दी कि कल 28 अगस्त को शाम 3 बजे सामूहिक क्षमापना का कार्यक्रम आयोजित होगा। संघ में तन मन धन से सहयोग प्रदान करने वालों की भी हर्षित भाव से अनुमोदना की गई। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि आपराधिक न्यायालय लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटियों को सुधारने के अलावा अपने निर्णयों की समीक्षा नहीं कर सकते। साथ ही न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें एक कॉर्पोरेट विवाद में झूठी गवाही की कार्यवाही फिर से शुरू करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक लंबे समय से चल रहे विवाद में झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने की याचिका को खारिज करने के अपने पहले के फैसले को वापस ले लिया गया था। न्यायालय ने कहा, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिकल्पित दंड न्यायालयों को अपने निर्णयों में परिवर्तन या समीक्षा करने से प्रतिबंधित किया गया है, सिवाय उन अपवादों के जो कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए हैं, जैसे कि किसी लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि का सुधार जो संभवतः हुई हो या उक्त शक्ति किसी अन्य वर्तमान कानून के तहत प्रदान की गई हो। चूंकि न्यायालय किसी निर्णय या आदेश पर हस्ताक्षर करते ही पदेन हो जाते हैं, इसलिए धारा 362 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रतिबंध लागू हो जाता है, जबकि धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों के बावजूद यह आवरण न्यायालयों को किसी स्पष्ट प्रतिबंध से आगे बढ़ने या उसे दरकिनार करने की अनुमति नहीं देता है। पृष्ठभूमि तथ्य: बख्शी और खोसला समूहों ने मॉन्ट्रियो रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड MRPL के माध्यम से कसौली में एक रिजॉर्ट विकसित करने के लिए दिसंबर 2005 में एक समझौता किया था।
मार्च 2006 के एक समझौते के तहत विक्रम बख्शी को 51% हिस्सेदारी दी गई और विनोद सुरहा और वाडिया प्रकाश को बोर्ड में शामिल किया गया। विवाद तब पैदा हुआ जब सोनिया खोसला ने दावा किया कि उनकी शेयरधारिता 49% से घटाकर 36% कर दी गई है और उन्होंने 2007 में कंपनी लॉ बोर्ड CLB के समक्ष उत्पीड़न और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए एक कंपनी याचिका दायर की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बख्शी समूह द्वारा दायर वार्षिक आम बैठक AGM के कार्यवृत्त जाली थे और उन्होंने CRPC की धारा 340 के तहत झूठी गवाही के लिए मुकदमा चलाने की मांग की, पहले CLB और बाद में उच्च न्यायालय में। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि कंपनी की याचिका और झूठी गवाही के आवेदन दोनों पर CLB अब NCLT द्वारा निर्णय लिया जाए और उच्च न्यायालय को आगे कार्यवाही करने से रोक दिया। 2019 में R.P. खोसला ने उच्च न्यायालय में एक और आवेदन दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया कि बख्शी समूह ने संबंधित अवमानना कार्यवाही में एक झूठा प्रति शपथपत्र दायर किया था। उच्च न्यायालय ने 2014 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए अगस्त 2020 में इसे खारिज कर दिया। खोसला समूह ने तब ये तर्क देते हुए याचिका वापस लेने की मांग की कि कंपनी की याचिका फरवरी 2020 में वापस ले ली गई थी, लेकिन ये तथ्य पहले अदालत के सामने नहीं रखा गया था। उच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार कर लिया और 5 मई 2021 को अपना फैसला वापस ले लिया, जिसके बाद वर्तमान अपील दायर की गई। खोसला समूह ने उच्च न्यायालय के आदेश का बचाव करते हुए तर्क दिया कि उसने एक तथ्यात्मक गलती को सुधारने के लिए प्रक्रियात्मक समीक्षा का प्रयोग किया था और मामले की मूल समीक्षा नहीं की थी। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि CRPC की धारा 340 के तहत कार्यवाही आपराधिक प्रकृति की है और केवल CRPC द्वारा शासित होती है। न्यायालय ने पाया कि ऐसे मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत समीक्षा आवेदन स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने कहा, ये देखते हुए कि CRPC की धारा 340 के तहत शुरू की गई कार्यवाही आपराधिक प्रकृति की है और CRPC के प्रावधानों द्वारा शासित होती है, जो एक स्वनिहित संहिता है, और इसके प्रावधानों के तहत शुरू की गई कार्यवाही से निपटने के लिए पूरी प्रक्रिया को अपने में समाहित करती है, ऐसे कानून के तहत विशेष रूप से प्रावधान किए जाने तक किसी अन्य प्रक्रियात्मक कानून के प्रावधानों को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि खोसला समूह ने उच्च न्यायालय के अगस्त 2020 के फैसले से महीनों पहले कंपनी की याचिका वापस ले ली थी, लेकिन कहा कि यह अभी भी लंबित है। चूंकि यह तथ्य मूल सुनवाई के समय उपलब्ध था, इसलिए बाद में इसे वापस बुलाने के औचित्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। न्यायालय ने कहा, न्यायिक कार्यवाही की अंतिमता को कमजोर करने वाले इस तरह के कृत्य की अनुमति नहीं दी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के तत्वाधान में 1 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाले हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान संकल्प कार्यक्रम के तहत आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा भिनाई के द्वारा पोस्टर का विमोचन भिनाई तहसीलदार नीलम राठौड़, विकास अधिकारी अर्जुन सिंह, प्रधान प्रतिनिधि संजय कुमार लोढ़ा, ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार राव द्वारा किया गया। विमोचन कार्यक्रम में जिला मंत्री अर्जुन खटीक, उप शाखा अध्यक्ष गोविंद राम जांगिड़, दिनेश कुमार वैष्णव, उप शाखा मंत्री ताराचंद प्रजापति, राजू माली, अनिल राव, रहमान मोमिन, ताज मोहम्मद, सुल्तान मीणा, श्याम सिंह, हनुमान राम, आदित्य कचोट, नरेश पारीक, गणेश राम आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गणपति बप्पा मोरया का जयघोष केवल आस्था ही नहीं, बल्कि संत मोरया गोसावी की अद्वितीय भक्ति का प्रतीक भी है। जब हम ये बोलते हैं तो हम गणपति जी से आशीर्वाद के साथ साथ उनके पुनः पधारने का निमंत्रण भी देते हैं। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी ललित कला विभाग ने गणेश चतुर्थी का आयोजन किया, जिसमें बाप्पा ब्लेसिंग्स पेंटिंग कंपटीशन में महाविद्यालय के शिक्षार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसका निम्न परिणाम रहा। प्रथम स्थान पर दीक्षा मौर्य, द्वितीय स्थान पर दिव्या चौहान रही तथा तृतीय स्थान पर शिवराज रानावत रहे। सातवां पुरस्कार दुर्गा टोगास को मिला। समस्त विजेताओं को प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा जी द्वारा पारितोषिक दिया गया। ललित कला विभाग के शिक्षार्थियों ने भूमिका के नेतृत्व में मिट्टी से पर्यावरण अनुकूल भगवान गणेश की मूर्ति बनाई, जिसका पूजन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा के द्वारा किया गया। साथ ही पीपल वृक्ष में स्वयंभू गणपति आकृति की भी पूजा अर्चना की गई। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर ऋतु शिल्पी ने समस्त अतिथियों का स्वागत किया एवं बप्पा ब्लेसिंग्स प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया। भगवान गणेश के पूजन और प्रसाद वितरण के पश्चात डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी ने गणेश चतुर्थी का महत्व बताते हुए सभी शिक्षार्थियों को उद्बोधित किया। कार्यक्रम का संचालन पंकज शर्मा द्वारा किया गया।
कार्यक्रम की मुख्य भूमिका में महाविद्यालय के प्राध्यापक गण में डॉक्टर संत कुमार, डॉक्टर महावीर प्रसाद, डॉक्टर अनीता शर्मा, कुलदीप शेखावत आदि मौजूद रहे। शिक्षार्थियों में सौरभ, सलोनी, दिया, निशिता, मंत्रम, नितेश, मयंक, लोकेंद्र, शिवराज, ध्रुवता, जिगीशा एवं ललित कला के अन्य शिक्षार्थी मौजूद रहे।